दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से आपके अपने प्रिय चैनल इस्माइल फैमिली पर। खुद मां अम्बे ने कहा, जो स्त्री नवरात्रि के 9 दिन ये 2 काम करती है उसकी हर मनोकामना पूरी होगी। दोस्तों स्वयं माता दुर्गा जी ने कहा कि जो स्त्री नवरात्रि के 9 दिनों में ये काम कर लेती है तो उसकी मैं हर मनोकामना पूर्ण कर देती हूँ और उसकी झोली खुशियों से भर देती हूँ। दोस्तों शारदीय नवरात्रि की शुरुआत अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से होती है और इस बार यह 15 अक्टूबर से हो गई है। दोस्तों बता दें कि साल 2023 में इसका समापन 24 अक्टूबर को होगा। नवरात्रि हिंदू धर्म में इसका काफ़ी महत्व है। कहा जाता है कि नवरात्रि में माता रानी के 9 स्वरूपों की विधि विधान से पूजा की जाती है। हर साल 4 नवरात्रि आती हैं, जिसमें से कि शारदीय नवरात्रि और चैत्र नवरात्रि का सबसे ज़्यादा फलदायक महत्व माना जाता है। कहा जाता है कि शारदीय नवरात्रि के दौरान कोई भी व्यक्ति अगर माता रानी जी की विधि विधान से पूजा पाठ कर ले तो उस व्यक्ति के जीवन से हर कष्ट दुख दिक्कतें जड़ से खत्म हो जाती है और उस व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि धन दौलत की उसको प्राप्ति होती है। अगर महिलाएं कन्याएं माता रानी जी को इस शारदीय नवरात्रि के दौरान थोड़ी सी भी पूजा पाठ कर लें, कुछ उपाय अपना लें, तो हमारे धर्मशास्त्र में लिखे हुए हैं, ये माना जाता है कि माता रानी जी अवश्य ही उनको वरदान देती हैं, इतनी खुशियां उनके जीवन में डाल देती हैं जिसके बारे में उनके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ता। दोस्तों शारदीय नवरात्रि के बारे में एक बात साफ साफ लिखी हुई है कि किसी भी घर की कन्याएं महिलाएं और माता रानी को सच्चे मन और सच्ची श्रद्धा से पुकारती हैं तो माता रानी जी उनके घर पर अवश्य ही वास करने आती हैं। क्योंकि दोस्तों हमारे धर्मशास्त्र में साफ साफ लिखा हुआ है कि शारदीय नवरात्रि एक ऐसी नवरात्रि है जब माता रानी बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न मुद्रा में होती है। कहा जाता है कि शारदीय नवरात्रि के दौरान माता रानी जी स्वयं स्वर्ग से धरती पर वास करने आती हैं और अपने हर भक्तों की हर मनोकामना को पूर्ण करती है। लेकिन शारदीय नवरात्रि के दौरान अगर महिलाएं कन्याएं माता रानी जी की पूजा पाठ करती हैं तो उनको लाखों गुना बल्कि करोड़ों गुना लाभ वापस मिलता है। आपको आज की इस वीडियो में हम वो चीज़ बताने जा रहे हैं जिन चीज़ को अगर आप जान लेते हैं और विधि विधान से पूजा करते हैं इस शारदीय नवरात्रि के दौरान, तो मान के चलिए आप अपने जीवन में कितना ही बड़ी समस्या से फंसे हैं, कितनी बड़ी परेशानी का सामना कर रहे हैं और कितना ही दुख आपके राह पर है, हर तरीके की परेशानी दिक्कतें और दुख से आपको मुक्ति मिल जाएगी। क्योंकि यहाँ पर साक्षात आपको माता रानी का आशीर्वाद और वरदान मिलेगा। दूसरी तरफ आपको हम बताएंगे कि इस शारदीय नवरात्रि के दौरान महिलाओं को वो कौन सी 2 चीज़ें हैं जो अवश्य कर लेनी चाहिए। क्योंकि अगर महिलाओं ने ये 2 काम सिर्फ कर ले इस शारदीय नवरात्रि के दौरान तो अवश्य आपको माता रानी जी का वरदान और आशीर्वाद मिलेगा, जिसके बाद आपके जीवन में आप किसी भी प्रकार के सुख की कमी नहीं होगी। दोस्तों अगर आप पुरुष हैं या फिर आप महिला हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक अंत तक देखना, क्योंकि आज हम इस वीडियो में आपको वो जानकारी देने जा रहे हैं जो आपके जीवन में हर प्रकार के दुख को खत्म कर देगा और आपके जीवन में हर प्रकार के सुख को लाएगा। आपको हम बताएंगे शारदीय नवरात्रि के दौरान आपको वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो अवश्य कर लेनी चाहिए। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को बिना भगाए अंत तक देखेगा ताकि आप नहीं तो आपके पूरे परिवार का भला हो सके। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि माता रानी जी के आशीर्वाद से आपके घर में धन की वर्षा हो, माता रानी के आशीर्वाद से आपके जीवन में कभी भी आपको दुख का सामना ना करना पड़े, माता रानी जी आपके घर पर वास करने आए, और अगर आप सच में माता रानी के सच्चे भक्त हैं, पूरी सच्चे श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय माता रानी। दोस्तों आप अपनी राशि का नाम कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख दीजिए ताकि आपकी राशि के अनुसार हमको कोई ऐसा उपाय पता चलता है जिससे आपको फायदा पहुंच सके तो हम कमेंट में आपके रिप्लाई के द्वारा जरूर आपको रिप्लाई कर देंगे। दोस्तों अब आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं कि आपके घर में महिला को कन्या को वह कौन से ऐसे उपाय कर लेने चाहिए इस शारदीय नवरात्रि के दौरान जिससे आपके घर की कन्या और महिलाओं को ही नहीं बल्कि पूरे परिवार को फायदा पहुंचे। देखिए दोस्तों एक बात को जरा ध्यान से रखिएगा, शारदीय नवरात्रि यानी बहुत ही शुभ होती है, यानी कि एक तो शारदीय नवरात्रि, दूसरी चैत्र नवरात्रि, 2 गुप्त नवरात्रि जो हमारे हर साल पड़ती है। इस दौरान माता रानी जी अवश्य ही आपके घर पर वास करने आती हैं। कहा जाता है कि इस दौरान जिस व्यक्ति ने माता रानी की विधि विधान से पूजा कर ली
उस व्यक्ति को माता रानी जी का वरदान मिलता है। लेकिन देखा गया है कि दोस्तों लोगों से जाने अनजाने कुछ ऐसी गलतियां हो जाती है जिसकी वजह से माता रानी रुष्ट हो जाती हैं और आपके हाथ में वो मौका निकल जाता है आपके हाथ से जब आप माता रानी जी का वरदान प्राप्त कर सकते हैं। तो जो आपसे गलतियां हो जाती है वो गलती आप शारदीय नवरात्रि के दौरान मत कीजिएगा, क्योंकि शारदीय नवरात्रि के दौरान गलती आपको कई प्रकार की समस्याओं में फंसा सकती है। और इस बार की शारदीय नवरात्रि पर कुल 21 तरीके के शुभ योग, दुर्लभ योग बन रहे हैं, जैसे ब्रह्म सिद्ध योग, इंद्र योग और साथ ही अमृत सिद्ध योग, सर्वार्थ सिद्ध योग, पुष्य नक्षत्र योग, महालक्ष्मी योग, कई योग बन रहे हैं। आपको बस कुछ उपाय करने हैं, इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं। इस शारदीय नवरात्रि के दौरान आपको कभी भी कर लीजिए और माता रानी का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो जाएगा। वीडियो को बड़े ध्यान से ही देखिएगा, इसलिए आपसे निवेदन है कि वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिएगा। कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा जय माता रानी, आपका स्वागत है हमारे घर में। तो अगर आप महिलाएं हैं, कन्याएं हैं, शारदीय नवरात्रि के दौरान आपको वो कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए जिससे माता रानी जी रुष्ट हो जाएं। चलिए अब हम आपको एक एक करके बात बताते हैं, फिर इन बातों को कहीं पर आप लिख भी लीजिएगा। सबसे पहली चीज है, अगर आप नवरात्रि में कलश स्थापना कर रहे हैं, अखंड ज्योति अपने घर में जला रही हैं, तो इस दौरान 9 दिन में आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना होगा कि आप घर में यानी घर को अकेला छोड़ के मत जाइएगा, क्योंकि माता रानी आपके घर पर वास करने आती हैं और माता रानी को इस दौरान अकेला छोड़ करके अगर आप जाती हैं तो माता रानी रुष्ट हो जाती हैं। दूसरा, अगर आप माता रानी जी की चौकी लगा रही हैं तो उसको लाल कपड़े में लगाइएगा। बहुत से हमारी बहनें जो हैं वो गलती कर देती हैं, माता रानी जी की चौकी को पेपर पर लगा देती हैं, दूसरे रंग के कपड़े में लगा देती हैं। तो दोस्तों ये गलत है, ऐसा मत कीजिएगा। तीसरा, जो भी महिलाएं 9 दिन का व्रत रख रही हैं, 9 दिन के व्रत की पूजा पाठ में या पूरे 9 दिन में गलती से भी आप लोग काले कपड़े का धारण मत कीजिएगा। चौथा, आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि 9 दिन तक व्रत में आपको खाने में अनाज, नमक का सेवन नहीं करना है, पेट भर के खाना नहीं खाना है, क्योंकि दोस्तों कहा गया है कि जिस व्रत में संघर्ष ना हो उस व्रत का कोई भी फायदा नहीं होता। पांचवा, आपको लहसुन, प्याज या फिर कोई भी मांसाहार चीज नहीं खाना है। अगर आप व्रत नहीं भी रख रही हैं तब भी आपको नहीं करना है। आपको इस बात का एक बात और ध्यान रखना है कि नवरात्रि के दौरान आप गलती से भी नाखून ना काटें, लहसुन प्याज ना खाएं और बाल भी ना कटवाएं, ये बहुत ही अशुभ माने जाते हैं। छठा संकेत है, अगर आप यानी छठी चीज है, अगर आप व्रत रख रही हैं तो आपको इस बात का विशेष करके ध्यान रखना होगा कि चमड़े की किसी भी चीज का इस्तेमाल नहीं करना है, जूते चप्पल वगैरह, चाहे आपके कैसे भी हो स्थिति, आप बेल्ट वगैरह भी ना लगाएं, जूता चप्पल भी ना पहने, विशेषकर ध्यान रखना होगा। इन बातों को ध्यान रखना होगा। नवरात्रि के इन दिनों में आपको दोपहर से गलती से भी सोना नहीं चाहिए दोपहर के समय, वरना जो दुर्भाग्य है वो आप के पीछे पड़ जाएगा। तो इन बातों का आपको विशेष कर ध्यान रखना होगा। माता रानी अवश्य ही आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा, माता रानी का, माता रानी जी का वरदान मिलेगा। अब हम आपको बताएंगे कि नवरात्रि के दौरान वो कौन सी वो चीजें हैं जिनको अगर आप करती हैं तो अवश्य माता रानी का वरदान मिलेगा और आशीर्वाद मिलेगा। तो सबसे पहली चीज है, नवरात्रि के दौरान आपको ध्यान रखना है और करना है, प्रतिदिन वो माता रानी जी को हर दिन लाल चुनरी और लाल रंग की चूड़ी अवश्य ही पहनाना है। इससे यह बहुत ही शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि इससे आपको भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है, यानी कि लाल चुनरी जरूर लेकर आएं, नई चुनरी ओढ़ाएं, लाल चूड़ी उन्हें पहनाएं या उनके पास रख दें, बहुत शुभ माना जाता है। दोस्तों इससे माता रानी प्रसन्न होती हैं और शुभ फलों की प्राप्ति होती है। दूसरा कार्य करना है, आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि नवरात्रि के दौरान माता रानी की जब आप आरती करती हैं तो आप लाल रंग के कपड़े धारण करेंगे तो माता रानी जी का साक्षात वरदान प्राप्त होगा। यानी जो साड़ी पहनती हैं या कपड़े पहनते हैं, कन्याएं हों या फिर कोई महिलाएं हैं, तो लाल रंग का इस्तेमाल करिएगा और आपका भाग्य खिलखिला उठेगा। ऐसा करने से आपके साथ में रहेगा भाग्य, दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा। तीसरा, नवरात्रि के दौरान जो भी महिलाएं सीताफल का धारण करती हैं यानी कि सीताफल खाती हैं, उनको साक्षात माता रानी का आशीर्वाद मिलता है। नवरात्रि में जरूर सीताफल का भोग लगाएं और सीताफल का सेवन भी करें। दोस्तों अगला है, यानी कि अगर आप माता रानी को रोजाना लौंग, इलायची यानी कि उन्हें अर्पित करती हैं तो माता रानी इससे बहुत प्रसन्न होती हैं, बहुत ही शुभ फल प्रदान करती हैं। अगला कार्य करना है, आपको माता रानी को दीपक जरूर आपको डेली जलाना है। अगर आप अखंड नहीं जलाती हैं तो घी का दीपक कोशिश करिए कि जलाइए और दीपक जब तक बुझ ना जाए, इसलिए विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। और माता रानी की
ओम दुम दुर्गाय नमः इस मंत्र का जाप भी जरूर करिए, इससे विशेष लाभ होगा। तो इस प्रकार से ये कार्य करने से मां अम्बे खुद आपके घर में दौड़ी चली आएंगी। तो दोस्तों कमेंट में लिख दीजिएगा जय अम्बे, जय मां गौरी। साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय मां गौरी।